अगस्त से धनबाद बोकारो के सभी कॉलेजों में होगा एडमिशन, लागू की जाएगी नई शिक्षा नीति। कॉलेजों में सत्र 2022 से नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशन होगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के एचआरडी में चल रही बैठक में अब तक हुई चर्चा में यह साफ हो गया है। 2 जुलाई से शुरू हुई बैठक का बुधवार को अंतिम दिन है। इस बैठक में बीएमक्यू के एनईपी ऑर्डिनेटर डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह ने भी शामिल हुए। बुधवार को बैठक खत्म होने के बाद सभी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर दाखिल तैयारी शुरू कर देंगे। इसी महीना तैयारी पूरी कर ली जाएगी और अगस्त से स्नातक में दाखिल शुरू होगा। 60,000 सोलर वाटर बेस्ड स्कीम बना, हर घर जल पहुंचाने के प्लानिंग करने वाला पहला राज्य झारखंड। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमने अब तक योजना 21% लक्ष्य प्राप्त किया है, लेकिन हमने बहुत कम समय और विषय परिस्थितियों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण में दौरान सभी कार्य बाधित हो गए हैं और विकास कार्य रुक गया था। इसी भी हमने अपने अधिकारियों से कहा कि सभी तैयारियों को पूरी कर ले और जैसे ही कोविड-19 का संक्रमण कम होता है इस योजना के धरातल का उतारने में लग जाए, तेजी से निविदा प्रक्रिया शुरू करें और योजनाओं के पूर्ण कराएं। इसका ही नतीजा है कि हमने अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। नक्सलियों से लड़ रहे हैं जवानों का 52 लाख का बीमा, मलेरिया या कोरोना से मौत पर मिलेंगे 20 लाख। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में लगे राज्य के 85,191 जवानों का अधिकारियों के लिए इस वर्ष 55 लाख रुपए का बीमा होने जा रहा है। गत वर्ष 48 लाख रुपए का बीमा हुआ था। इस वर्ष बीमा राशि के 7 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष बीमा के नियम के शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं। पहले सिर्फ अभियान में लगे जवानों का अधिकारियों के लिए सांप से काटने से मौत पर 7.5 लाख रुपए की बीमा राशि देने का प्रावधान था। इस वर्ष नई नीति के सांप काटने से अलावा मलेरिया या कोरोना से मौत की भी जोड़ा गया है। अब सांप काटने, मलेरिया या कोरोना के मौत होने पर स्थिति में मृत्यु पुलिस कर्मी पदाधिकारी के आश्रित को 20 लाख रुपए का इलाज की स्थिति में 7.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अभियान के दौरान घायल होने पर इलाज के लिए जहां पहले 15,000 रुपये देने का प्रावधान था, अब कम से कम 20 लाख रुपए तक बीमा कंपनियों देगी। के मदरसों को 6 साल बाद मिली अनुदान राशि। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र को लिखा था पत्र। केंद्र द्वारा देश भर में मदरसा 2009 में योजना शुरू की गई थी। योजना लागू होने के बाद वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-2021 तक मदरसा को अनुदान नहीं मिला था। अब केंद्र में वर्ष 2021-2022 के लिए अनुदान स्वीकृत किया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अनुदान को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि राज्य के मदरसों को योजना के तहत वर्ष 2015-2016 से अनुदान नहीं मिला है, जबकि पूर्व में दी गई अनुदान राशि के उपयुक्तता के प्रमाण पत्र भी विभाग ने उपलब्ध कराया था। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से योजना के तहत अनुदान देने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा पहुंचे। सीएम हेमंत ने गोड्डा में किया 17 योजनाओं का उद्घाटन। 251 के रखी आधारशिला, बांटी परिसंपत्तियां। यहां उन्होंने नए समनालय भवन का उद्घाटन किया। मौके पर 215 योजनाओं के आधारशिला रखते हुए 17 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्हें 1316 लाख 28,000 रुपये की परिसंपत्ति की बांटी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय बच्चों शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ। ऑनलाइन के कुछ बच्चे पढ़ लिए, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों के अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बना रही है। इसमें प्राइवेट स्कूल के तरह सारी सुविधा उपलब्ध हो रहेगी। सरकार इसे आगे ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। भारत से शुरू हो रही है ओलंपियाड OMR सीट पर होगी परीक्षा। झारखंड स्टेट ओलंपियाड के आयोजन की तिथि तय हो गई है। इसमें शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की सूची भी जारी कर दी गई है। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए झारखंड स्टेट ओलंपियाड का आयोजन होगा।
झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCRT के ओर से आयोजित स्टेट का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक जिला स्तर पर होगा। JCRT स्टेट के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 5 विषयों में परीक्षा ली जाएगी। इसमें अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों को शामिल किया गया है। 18 जुलाई को पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अंग्रेजी और दूसरी पाली 1 बजे से 3 बजे तक सामान्य विज्ञान। 19 जुलाई को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान तथा 20 जुलाई को पहली बार विज्ञान विषय का परीक्षा ली जाएगी। JCRT के जारी निर्देश में कहा कि वर्तमान में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उन्हीं केंद्रों यह परीक्षा होगी। 15 अगस्त को हर घर दिखाई देगा तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय शुरू करेगा हर घर तिरंगा अभियान, जल्द होगी तारीखों की घोषणा। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को हर घर झंडा अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत महोत्सव का एक हिस्सा होगी, जो भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के रूप में मनाई जाएगी। संस्कृति मंत्रालय इस महीने भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगा। संस्कृति मंत्रालय में एक अधिकारी ने बताया कि तारीख के स्थान की घोषणा जल्द की जाएगी। अभियान के तहत के 11-17 अगस्त 2022 के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्र के लोगों के ध्वज का पूरा सम्मान करना चाहिए। उत्तराखंड में वज्रपात का शिकार होने पर कितना मिलता है मुआवजा, जाने विस्तार से। ग्रामीण इलाकों में तो अक्सर इस तरह की घटना देखने और सुनने को मिल जाती है, लेकिन सरकार के पास इसे रोकने के लिए अब तक कोई भी एक्शन प्लान नहीं है। त्वरित चालक की भी स्थिति में ऐसी है कि आधे से ज़्यादा बेकार स्थिति में है। हालांकि मौसम विभाग जरूर समय से पहले मैसेज के जरिए अलर्ट करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक भी इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इस बड़ी वजह लोगों के ट्रैक फेल्डी ने होना है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में हर साल 350 लोगों की मौत वज्रपात से हो जाती है, जबकि यह हर साल करीब 4 से 5 लाख होता है। इससे जनजातीय लोगों की संख्या सर्वाधिक 68% है। विषयों के कहना है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जनजातीय समुदाय के लोग सबसे अधिक निवास करते हैं। 12 जुलाई को देवघर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रशासन की क्या है तैयारी? जानकारी के लिए बता दें कि 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर एयरपोर्ट पर सभी प्रकार तैयारियों की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश देवघर परिसदन पहुंचे, वहां उन्होंने प्रधानमंत्री आगमन को लेकर होने वाली तैयारियों के जायजा लिया। इसी दौरान इनका देवघर में कार्यक्रम भी है, जहां पर उन्होंने देवघर विधायक नारायण दास ने साथ बैठक की है। साथ ही पूरे कार्यक्रम और तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जिसके लिए जनता को भी इस कार्यक्रम में आने को कहा कि जनता प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुक क्यों, प्रधानमंत्री मोदी हर घर में है। पढ़ाई नहीं करने पर मासूम को हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटा, बच्ची के मौत के बाद शव को झाड़ियों में फेंका। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगोड़ा बस्ती में रहने वाले उत्तम मेहती नाम के व्यक्ति के 4 साल के मासूम बच्ची के पढ़ाई न करने पर हाथ पैर बांधकर इस पिटाई के मासूम बच्ची को मौत हो गई। बच्ची के मौत के बाद उसके माता पिता ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। परसुडी थाना क्षेत्र में हत्या विदारक घटना घटी है। पढ़ाई नहीं करने पर सौतेले पिता के पिटाई से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। पिता ने बच्ची को मौत के बाद शव को शहर से दूरी रेल लाइन के किनारे झाड़ी में फेंक दिया। परसुडी थाना क्षेत्र पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी बच्ची को हाथ पैर बांधकर पीट रहा था। इस दौरान बच्ची को मौत हो गई। बच्ची के मौत के बाद उसे मां और पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया।